ठीक बताएं आपने ठीक जो ठीक साथी बैठे हैं ठीक भाई हम लोग भी हैं इनके ठीक साथ में। ठीक। मैं डॉक्टर हीरालाल अलावा मनावर विधायक जयेश संरक्षक आज मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी 20 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी कृषि मंडी में जो जयस मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर जो महापंचायत होने जा रही है उसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और इस महापंचायत के माध्यम से हमने प्रदेश के और देश में नए युवाओं को नेतृत्व देने के लिए इस लोकतंत्र के विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी देने के लिए ये महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस महापंचायत के माध्यम से हमने 10 सूत्रीय एजेंडा रखा है और एजेंडे में मुख्य रूप से जो प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा हैं, जो कर्मचारी वर्ग जो आज ओपीएस की मांग कर रहे हैं, जो आंगनबाड़ी सहायिकाएँ और कार्यकर्ताएँ जो मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही है, जो किसान और मजदूर, गरीब, आदिवासी आज अपने हक और अधिकारों की बात कर रही है, उन सब की मांगों को लेकर ये महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस महापंचायत में हमने समाज जोड़ो अभियान का एक नारा भी दिया है, जिसमें सभी समाज के लोगों को हमने इस आमंत्रित किया है, सभी धर्म, सभी जाति के युवाओं को इसमें आमंत्रित किया है और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जयस महापंचायत का ये आगाज़ किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह महापंचायत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में जयस नए युवाओं की विधानसभा में एंट्री के लिए जो आगाज़ करने जा रहा है इस महापंचायत के माध्यम से, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की राजनीति में नया कुछ देखने को और नया कुछ जानने को भी मौका मिलेगा इस प्रदेश की जनता को। और आज आदिवासी समाज में परंपरागत राजनीति जो चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनीति चली आ रही, उस राजनीति से हटकर समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी युवाओं को आगे जयस के माध्यम से हम लाने के लिए एक हमारा प्रयास है। आने वाला वक्त बताएगा हम कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे, लेकिन इस महापंचायत से ये इतना जरूर है कि नए युवाओं को मौका मिलेगा। जी, इस महापंचायत में गुजरात के बड़े आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा शामिल होने जा रहे हैं। रिपीट कर दें। हाँ, जयस महापंचायत में गुजरात के बड़े आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा जी शामिल हो रहे हैं। साथ में झारखंड के हमारे झारखंड और पश्चिम बंगाल के जयस प्रभारी संजय पाहन जी और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के प्रभारी नरसिम्हा कटराम शामिल हो रहे हैं इस महापंचायत में। बाकी प्रदेश के 40 से ज़्यादा जिलों के जयस के हजारों पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नहीं, इस बार पूरे जयस युवा सेलिब्रिटी के रूप में रहेंगे इस कार्यक्रम में। और ये जयस युवाओं का जो मिशन युवा नेतृत्व का एक नारा दिया है, उस नारे के तहत लोकतंत्र में भागीदारी के लिए, राजनीति में भागीदारी के लिए, नए युवाओं को मौका देने के लिए हमारी एक मतलब जयस की ओर से एक शक्ति प्रदर्शन की तरह भी हम लोग इसको कार्यक्रम को मान रहे हैं। और निश्चित ही ये कार्यक्रम आप सबकी जनता के सहयोग से सफल होगा। बिल्कुल, पिछली बार भी कही थी और इस बार भी हम बोल रहे हैं। और हमारा लक्ष्य नए युवाओं को राजनीति में मौका देना है, नए युवाओं को विधानसभा में मौका देने का है। अब हम कितने कामयाब होंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की 47 रिजर्व सीटों के साथ साथ 30 से 35 अन्य सीटें, उसमें हम अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। जयस की ये चुनाव के समय ही जयस की यादें इसलिए आती है क्योंकि ये सिर्फ जयस की बात नहीं है। राजनीतिक पार्टी या इस देश में जो भी युवा हैं जो लोकतंत्र में भाग लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव के समय अपना अपना दम दिखाने का प्रयास करते हैं। और जो ज़्यादा दम दिखाता है, जो जीतता है, वही सिकंदर बनता है। ये जानकारी है कि जयस कई ग्रुपों में बटा हुआ है, तो इसके बारे में देखिए, ये कहीं ना कहीं विरोधियों के माध्यम से जयस के बारे में अफवाह फैलाई जाती है। आपको बस एक दिन छोड़ के पता चल जाएगा कि जयस गुटों में बैठा हुआ है, एकजुट है। जयस ताकतवर है, जयस एकजुट है। पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों के भी युवा जयस महापंचायत में शामिल होंगे। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो भी जयस के लोग हैं, तो ये कहना बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि गुटों में बटा हुआ है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। कुछ लोग किस हो सकता है नाराज हो, लेकिन जयस एकजुट है और एकजुट होकर मुकाबला करेगा। सर, आप मनावर विधानसभा से जो है कांग्रेस विधायक जी, तो, और एक जो है 20 तारीख को जो महापंचायत कुक्षी में होने जा रही है, तो कुक्षी में वो स्थान चयन करने का कारण क्या रहा? देखिए, कुक्षी
जयस का केंद्र बिंदु रहा है पहले से ही। मनावर विधायक बनने से पहले ही हम कुक्सी हमारे धार, झाबा, बड़वानी, खरगोन के लिए एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। और यहाँ पे सब हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, ग्राउंड की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। और भी यहाँ पे एक ऐसा माहौल है जहाँ पर सबको सुविधा होती है, आसानी होती है। इसलिए कुक्सी हमारे लिए एक आदर्श जगह है। और कुक्सी मेरा गृह क्षेत्र भी है, तो हम लोग ज़्यादा उचित समझते हैं कि सर, यहाँ हमने एक बात और हमने ये भी सुना है सर कि 20 तारीख को मनावर में भी जो है एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और वो भी जयेश के बैनर तले हो रहा है। जी। तो दो जगह एक ही तारीखों में आयोजन और जयेश के बैनर तले, तो थोड़ा सा ये एक शंका उत्पन्न कर रहा है, थोड़ा इस पे स्पष्ट करें। देखिए, जयेश का कार्यक्रम एक साथ देश में 50 जगह हो सकता है और हर जगह आयोजित किया जा सकता है, लेकिन और सबको अपने अपने क्षेत्रों में महापंचायत करने का, अपनी बात रखने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमने सबको आज़ादी और स्वतंत्रता दी है। तो मनावर में महापंचायत जो भी हो रही है वो हमारे अपने लोग हैं, और हो सकता है उनके कुछ जो हमने 10 सूत्री एजेंडा रखा है उनका कुछ अलग एजेंडा होगा, लेकिन वो महापंचायत करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन होते कि आप वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं और जयेश की तरफ से सभी धर्म वालों को बुलाया गया है, सभी लोगों को बुलाया है। कांग्रेस से किसी चेहरे को बुलाया गया है? हमने सभी पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया है। हमने कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी और अन्य दल के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधियों का इस लोकतंत्र में सम्मान करते हैं। और हमारी इस महापंचायत में सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को हमने आमंत्रित किया है। अब जो भी महापंचायत में आना चाहता है सबका स्वागत है हमारी ओर से। हमारा पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये जयेश के नेतृत्व में हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमने नारा दिया कि समाज जोड़ो अभियान, इसमें सभी समाज के युवाओं को, सभी धर्म जाति के लोगों को और सभी जनप्रतिनिधियों को ससम्मान बुलाए और हम उनका सम्मान करते हैं। कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस? देखो, हमारे लिए तो सभी आप भी बड़े चेहरे हो, कांग्रेस से या बीजेपी से मतलब नहीं, हमने सबको आमंत्रित किया है। और आगामी विधानसभा में क्या आप बीजेपी से उम्मीदवार होंगे? देखिए, आगामी विधानसभा में अभी हम कौन सी पार्टी के उम्मीदवार होंगे ये जय संगठन तय करेगा, लेकिन हमारा संगठन अभी स्वतंत्र रूप से, हमारी अपनी तैयारी चल रही है जो स्वतंत्र रूप से 80 विधानसभा सीटों पर ग्राउंड मजबूती के साथ हम ये संगठन तैयारी कर रहा है। तो ये आने वाले वक्त में अभी क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, वक्त से बड़ा ताकतवर नहीं होता, लेकिन आज की तारीख में हम लोग स्वतंत्र रूप से अपनी तैयारी कर रहे हैं। सर, ये बात तो आपने जो है गत वर्ष भी 8 अक्टूबर को 2018 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जी, तो उस वक्त भी ये बात बताई थी कि हम लोग जो है 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और किसी भी राजनीतिक पार्टी से बात जमाने की कोशिश भी करेंगे। जी, कम से कम जो है 25 सीटों पर जो हमें जो भी पार्टी, मतलब मैं नाम नहीं हाँ, लेना नहीं, चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पार्टी 25 सीटों पर हमको हमारे जयेश के उम्मीदवारों को दावेदारी देती है तो उसके साथ हम लोग शामिल हैं। लेकिन क्या कारण रहा कि मात्र एक सीट और वो भी सिर्फ आपकी रही, जो मनावर विधानसभा से रही, कांग्रेस के साथ आप चले गए? देखिए, बात एक सीट का नहीं है, बात हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में करने का था। जिन मुद्दों की लड़ाई हमको विधानसभा में पहुंचकर करनी चाहिए थी, हमने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा में प्रश्न पूछे। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रश्न, सबसे ज़्यादा जो मुद्दे उठाने के लिए, चाहे जल जंगल ज़मीन की हो, चाहे क्षेत्र के विकास से संबंधित हो, चाहे आम जनता के मुद्दे हो, विधानसभा में उठाए हैं हमने। और जो हमारा सपना था, अब हमारा प्रतिनिधित्व तो देखो, हम लोग कितने लोग अंदर पहुंच पाएंगे ये वक्त की बात है, लेकिन अगर हमारे बीच में से प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मिले, हमारी ऐसी मंशा रहती है। निश्चित ही कम से कम हमारी कोशिश थी, पहली कोशिश थी और हम कामयाब हुए। और इस बार हो सकता है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे समर्थित युवा विधानसभा में पहुँचेंगे। किसी भी पार्टी ने या किसी भी राजनीतिक दल ने इस बार भी अगर जयेश के किसी साथी को उम्मीदवारी नहीं दी तो क्या आप फिर सिंगल इंडिविजुअल किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अब इस बार की परिस्थितियाँ अगली बार की परिस्थितियाँ अलग है, लेकिन इतना तय है कि हम लोग आज की तारीख में स्वतंत्र रूप से तैयारी कर रहे हैं, किसी पार्टी के बैनर तले तैयारी नहीं कर रहे हैं। और ये संगठन, ये मान के चलिए कि 100% इस बार मैदान में उतरेगा और विधानसभा में संगठन के माध्यम से नए युवा पहुँचेंगे। अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि गठबंधन होता है नहीं होता है, कौन सी बात पर सहमत होती है पार्टियाँ, नहीं होती। लेकिन हम लोग किसी पार्टी के आगे पीछे घूमने वाले नहीं है। हम लोग का अपना एजेंडा है, जयेश का अपना एजेंडा है। हम लोग सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को, सभी युवाओं को लेकर इस महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। हमारे लिए महापंचायत एक रिहर्सल है, एक प्रैक्टिकल है, और इस महापंचायत के माध्यम से कई नई संभावनाएं जन्म लेगी। अब ये 20 की तारीख के बाद पता चलेगा। व्यापारी और व्यवसायियों
वर्तमान में देखा जा रहा है कि जयस के नाम से एक तरह से भोग है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। व्यापारी वर्ग के हम लोग साथ में, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहे हैं। और जहाँ व्यापारियों की हमारी ज़रूरत पड़ी, अभी कपास कॉटन मंडियों जो अभी हड़ताल हुई थी, उसमें हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, सबसे पहले पत्र मेरा गया व्यापारियों के लिए कि जो मंडी टैक्स 1.70 से लेके कम करके 0.50 करे मध्य प्रदेश सरकार। सबसे पहले ट्वीट मेरा था। उसके बाद अन्य विधायकों ने और लोगों ने ट्वीट मारे, पत्र लिखे। तो हम व्यापारी वर्ग के साथ में, उनके हितों के लिए खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इतने मेरी तरफ से मैं उनको बताना चाहूँगा। उसी दिन सर, जिस दिन आपने ज्ञापन दिया था, उसी दिन जयस की तरफ से एक ज्ञापन और गया था, तो एक ही दिन में 2 अलग अलग ज्ञापन, और वो भी जयस की तरफ से। नहीं, अब देखिए, उस दिन जयस की तरफ से किसने दिया है मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना बता दें, वो जो हमारा काम था हमारे संगठन की तरफ से देना, हमने दे दिया। और जयस की तरफ से अगर 100 लोग भी दे रहे तो वो उनका अपना मामला है, बाकी हमने अपना काम किया, ज्ञापन दिया। अच्छा, फिलहाल आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को हिसाब से सभी नए चेहरे दिख रहे हैं जी। तो जयस के जो चेहरे, जो मतलब क्षेत्र में जाने पहचाने जी। चेहरे माने जाते हैं, आज उनकी अनुपस्थिति यहाँ दिख रही है, तो उसका कुछ कारण बताइए। देखिए, ये क्या है कि जो हकीकत में वास्तव में जयस के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे पदाधिकारी हैं, जो दिखावा नहीं करते कि हम क्या हैं। और ये चेहरे आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं, हमारे लिए बहुत पुराने चेहरे हैं और ये ग्राउंड पे काम करते हैं। इन्होंने ग्राउंड पे बड़ी मेहनत करी है। और ये जो चेहरे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में नया इतिहास रचने वाले हैं। आप लोग 20 तारीख के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ, आकलन पड़ जाएगा कि हकीकत क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग माध्यमों से दिखाई जाती है, आप लोगों से अलग अलग लोगों को बताया जाता है, लेकिन 20 के बाद आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे सर हम आपसे। जैसे आप जयस के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, तो सीधी बात है कि आपकी राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी भी गठित होगी जी। कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा होगा। तो अभी वर्तमान में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है सर? हमने जयस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई पद नहीं रखा है। प्रदेश स्तर पे हमने प्रदेश अध्यक्ष का पद रखा है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे इंद्रपाल मरकाम जी, उसको सर्वसम्मति से हमारे संगठन के पूरे प्रदेश के 52-53 जिलों के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से चुना है। इंद्रपाल मरकाम जी और वो पूरे डिंडोरी से पूरी टीम आ रही, उनकी संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए पदाधिकारी है। ये अलग बात है, जयस के नाम पे कई प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं जिनको हम लोगों ने कभी हमारे संगठन ने नहीं नियुक्त किया। तो आम जनता को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जयस के नाम से कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी समाज के खिलाफ, धर्म के खिलाफ या जाति के खिलाफ टिप्पणी करते हैं तो ये हमारी ओर से नहीं मानी जाएगी। ये उनका व्यक्तिगत, क्योंकि जयस के नाम से कई लोग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्ष की, विरोधियों की और राजनीतिक दलों की साजिश है जयस के बारे में नेगेटिविटी फैला के। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। जयस क्या रजिस्टर्ड संस्था है? जयस को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं, महसूस समझते नहीं हम लोग। हमारा काम है सरकार को, अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ को उन तक पहुंचाना, उनके हक अधिकारों के लिए विधानसभा में लड़ना, और जहां पर उनके साथ अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता है, उनके साथ खड़े होकर उनके दुख और दर्द में शामिल होकर उनकी लड़ाई। सोशल मीडिया पे जानकारी चल रही है कि युवा वर्ग कहता है कि आप स्वतंत्रता से जो युवा के लिए लड़ रहे हैं, तो एक युवा वर्ग ये भी कह रहा है कि आपको एक कांग्रेस का ठप्पा भी लगा हुआ, आप स्वतंत्र कैसे हैं? तो इसका एक युवाओं के लिए कोई संदेश। देखिए, स्वतंत्रता कोई पार्टी बांध के नहीं रखती किसी को भी, और डॉक्टर हीरा अलावा को किसी भी पार्टी ने बांध के नहीं रखा हुआ है। हमारे एजेंडे जो थे आज भी वही है। कांग्रेस का एमएलए भले हूँ, लेकिन कांग्रेस ने कभी हमारे एजेंडे पे काम करने के लिए मना नहीं किया है। हमने अनुसूची 5 से लेके पैसा कानून से लेके जंगलों पे अधिकारों को लेके हमेशा विधानसभा में आवाज़ उठाई, किसी ने मना नहीं किया। और ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि विधानसभा में मुझे पहुंचने का मौका मिला है। अब ये कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं, उससे क्या होता है? हमारा काम, हमारे मुद्दे और हमारी लड़ाई जो जिस डायरेक्शन में होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से जहाँ लड़ना चाहिए, आज हम व्यवस्था में है, इस व्यवस्था के भीतर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज को संदेश। मैं सभी समाज के युवाओं से, प्रदेश और देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि ये देश युवाओं का देश है, और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए और इस देश के संवैधानिक अधिकारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, इस देश के संविधान को अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग तक पहुंचाने के लिए सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों को मिलकर
काम करना चाहिए, लोकतंत्र में भागीदार बनना चाहिए और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाईचारे और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ।